ज़बरदस्त वीडियो के साथ आ हूँ। जैसे कि आपको पता है कि ईद के दिन अभी तक चल रहे हैं माशाल्लाह, यानी गोश्त कंटिन्यू हर घर में बनता जा रहा है, लेकिन गोश्त खा के भी इंसान थक जाता है। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिससे तो बच्चे तो खाते हैं लेकिन बड़े बड़े शौक से खाते हैं। आज हम बनाएंगे प्याज और करेले, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इस वीडियो को लाजमी फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट के किचन में चलते हैं और प्याज करेले बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नहीं तो पहले कर दे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर। गाइस अगर पहले से सब्सक्राइबर हैं उसके लिए मैं आपको थैंक्स कहती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह आप सबके ताउन और सपोर्ट से मैं तरक्की कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ इसी तरह आप मेरे चैनल के साथ सपोर्ट करेंगे और मेरी वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी गाइस आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त से प्याज करेले। आपने दाल वाले भी देखे हैं, कीमे वाले भी, चिकन वाले भी, लेकिन आज हम बनाएंगे प्याज करेले, वो भी सिर्फ 10 मिनट में ये बनने वाली रेसिपी है। उसके लिए एक पैन लेंगे, उसमें हमने आधा किलो मैंने लिए थे ये करेले। उनको वॉश करके ये देखें इस तरह छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था, उन्होंने धूप में रख लिया तकरीबन 10 मिनट के लिए। उसके बाद इसे अच्छी तरह नमक लगा के मैंने रखा था। उसके बाद अच्छी तरह इसे वॉश करके स्ट्रेनर में डाल के रख लिया था ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। अब हम क्या करेंगे, विदाउट ऑयल हम इसे सबसे पहले फ्राई करेंगे। विदाउट ऑयल फ्राई करने से ये होता है कि इसकी करवाहट ख़त्म हो जाती है। अब इसे तकरीबन हम 5 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो जी गाइस 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखें जो करेलों का पानी था वो बहुत ही अच्छे से ड्राई हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 100 ml के करीब ऑयल, कुकिंग ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं। डालने के बाद इसे हम करेंगे फ्राई। अब 5 मिनट तक हम इसे फिर से कुक करेंगे ताकि ये ब्राउन हो जाए। तो गाइस देखें करेले ब्राउन हो चुके हैं। इसी स्टेज में हम इसे निकालेंगे नहीं, इसी स्टेज में हम इसमें 2 बड़े साइज के डाल देंगे प्याज। अगर हम इसे निकाल देते हैं तो वो थोड़ा हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको बिल्कुल भी आपने अलग से नहीं निकालना। इसी के साथ हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतने ये टेस्टी बनते हैं ना कि आप एक बार बनाएंगे तो आपका दिल करेगा कि हम बार बार ये प्याज करेले बनाएंगे। अब प्याज को भी हम ब्राउन कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। तो जी गाइस 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखें प्याज भी ब्राउन हो गया है। इसी स्टेज में टमाटर मैंने लिए थे 2 बड़े साइज़ के क्यूब्स में कट कर लिए थे, वो ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डालने के बाद अच्छी तरह करेंगे मिक्स। तकरीबन टमाटर डालने के बाद इसे हम 2 मिनट तक कुक करेंगे ताकि टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो जी गाइस 2 मिनट हो चुके हैं। इसी स्टेज में इसमें हम डाल देंगे स्पाइसेस। सिर्फ मिर्च लेंगे 1 टेबलस्पून, नमक लेंगे 1 टेबलस्पून, हल्दी लेंगे 1/2 टीस्पून, गोल मिर्च रेड वाली लेंगे 3 अदद, और थोड़ा सा हम लेंगे खुश्क धनिया साबुत, वो ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डालने के बाद अच्छी तरह करेंगे मिक्स। गाइस स्पाइसेस अगर आप थोड़े से तेज़ खाते हैं तो आप थोड़े से अपने हिसाब से डाल दें। वैसे सब्जियों के हिसाब से जो मैंने डाला है ना, करेलों के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसे रख देंगे दम पे तकरीबन 5 मिनट तक। तो चलिए मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तो जी गाइस 5 मिनट मैंने इसे दम पे रखा है। माशाल्लाह ये देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे प्याज करेले रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें करेंगे डिश आउट। तो जी गाइस माशाल्लाह ये देखें हमारे कितने ज़बरदस्त से प्याज करेले रेडी हो चुके हैं। आपने देखा इसे बनाना कितना ही आसान है, सिर्फ 10 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी है। तो जी गाइस कैसी लगी आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, और साथ में दी गए बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मैं आपसे फिर मिलूंगी इसी तरह बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें। नई वीडियो के लिए मेरा इंतज़ार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।